होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना, इसको हम थोड़ा और गहराई से हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा बपतिस्मा कितनी बार होता है? बार बार होता है बपतिस्मा? कितनी बार हुआ बपतिस्मा? आपका कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ है कि बार बार होता है? एक ही बार होता है, राइट? तो बपतिस्मा कितनी बार होता है? एक बार होता है। एक बार से काम चल गया, आपको बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह भी चेलों के पास में जाते हैं, जब बोला जाता है कि पैर धोने की बात में, तो क्या कहा जाता है? वो कहता है कि मुझे एक बार पूरा ही नहलाई दे, उसे पूरा ही पानी डाल दे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, हमें बार बार आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत पड़ती है। अपने आप को बार बार हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भरने की जरूरत हमें जरूर पड़ती है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको बताऊं, पतरस और यूहन्ना, आपको पता है प्रेरितों के काम 3:1 में अगर हम देखेंगे, वहां क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 3:1, वहां क्या लिखा है आप देखेंगे अगर वहां पे, तो लिखा है पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आप यहाँ पे देखेंगे पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वो मंदिर से आ नहीं रहे थे, वो मंदिर में क्या कर रहे थे? जा रहे थे। मतलब कि जब वो उस लंगड़े से मिलते हैं, उसको कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, आगे भी 6वें वचन में देखें, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उस समय पे वो मंदिर में जब वो जा रहे थे, मंदिर से आ नहीं रहे थे, मंदिर में क्या कर रहे थे? जा रहे थे। मतलब कि पहले भी वो किससे भरे हुए थे? आत्मा से भरे हुए थे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण थे, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, और अब वो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? और आत्मा से भरने के लिए जा रहे हैं। तो हमें जरूरत है और आत्मा से क्या करने की? भरने की, आत्मा से परिपूर्ण होने की। आत्मा से हम लोग भरे, परिपूर्ण हो। क्यों हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है? क्यों जरूरत है हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की? आप अगर देखेंगे कि आपके अंदर जो होगा ना, वो आपको चलाता है। हमारे अंदर अगर गुस्सा होगा, गुस्सा हमको चलाएगा। आपने गुस्से वाले व्यक्ति को देखा होगा, वो किसी की इज्जत नहीं करता, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके मुंह में जो आएगा वो क्या करेगा? बोलेगा। आपको आपका गुस्सा चला रहा है, आप खुद नहीं चल रहे, आपका गुस्सा आपको चला रहा है। अगर आप जलन रखने वाले व्यक्ति को देखेंगे, आप देखेंगे कि वो किसी की भी उन्नति नहीं देख सकता है, वो किसी की उन्नति नहीं देख सकता, वो किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। यूसुफ के भाई यूसुफ से बहुत जलन रखते थे, इसलिए क्या कर दिया? उसे उठा के पेश दिया। फरीसी लोग यीशु मसीह से बहुत चिढ़ते थे, उस पर चढ़ा दिया। जलन रखने वाला व्यक्ति इस तरीके का होता है, और वो उसी के चलाए चलता है, जलन के चलाए चलता है। व्यभिचार वाले व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो वो उसी के चलाए चलेगा। उसकी आंखें हमेशा ऐसे ही घूमती रहती है, उसकी आंखें कंट्रोल में नहीं रहती है। आंखों से भी व्यभिचार, सोच में भी व्यभिचार, उसके बस यही चलता रहता है, यही चीजें उसके अंदर चलती रहती है, क्योंकि वो उसी के चलाए चलने वाला है, उसके अंदर व्यभिचार भरा पड़ा है। अगर हम चोरी करने वाले मनुष्य को देखें तो उसके दिमाग में भी चोरी घूमती रहती है। वो कहीं भी जाएगा तो यही सोचेगा कि मैं इसको कैसे उठा के मैं अपने घर लेके जाऊं या मैं अपने पास लेके जाऊं। तो वो किसके चलाए चल रहा है? उस चोरी के चलाए चल रहा है। मतवालेपन वाले व्यक्ति को अगर हम देखें तो वो भी उसी के चलाए चलता है। वो ढूंढता है कि कहाँ मिल सकती है, कहाँ पे मैं जाऊं। मतलब कि अगर हम देखें, आपके अंदर जो भरा हुआ होगा या फिर जो आपके अंदर होगा, आप क्या करेंगे? उसी के चलाए चलेंगे। पर अगर आप आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप किसके चलाए चलेंगे? आप आत्मा के चलाए चलेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु की ओर से मिला है, आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। और जब आप उस आत्मा के अनुसार चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक भी शारीरिक काम जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, चाहे क्रोध है, चाहे मतवालापन है, चाहे व्यभिचार है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे जलन है, आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे और हमेशा आप प्रभु के साथ में अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे। और आत्मा से क्या होते रहेंगे? आप
परिपूर्ण होते रहेंगे। अब आत्मा से जो परिपूर्ण व्यक्ति है, मैं आपको एक बात और बताऊं कि वो आप ये नहीं समझिएगा कि हाँ मैं आत्मा से परिपूर्ण हूँ, मेरा प्रभु जानता है और मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। हम ऐसे नहीं कह सकते। जो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होता है उसके जीवन से दिखता है कि वो आत्मा से परिपूर्ण है, वो आत्मा से भरा हुआ है, उसके जीवन से दिखता है। आप इन बातों से जान सकते हैं, मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगी और आप जान सकते हैं कि आपका जीवन आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं, और नहीं है तो बनाइए, चलिए प्रभु के साथ, प्रभु के अनुसार चलिए, उस आत्मा के अनुसार चले जो हमें प्रभु की ओर से मिला है। हमने देखा है, वचन में लिखा है कि पहाड़ पे बसा हुआ नगर क्या नहीं हो सकता, कभी छिप नहीं सकता। ऐसे ही जो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होता है वो कभी छिपता नहीं है, वो कभी छिप नहीं सकता है। जो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होता है वो प्रभु के चलाए चलता है और वो क्या भरा रहता है, आत्मा से भरा रहता है। वो कभी छिपता नहीं है। उसके चरित्र से, उसके स्वभाव से आप जान सकते हैं कि वो आत्मा से भरा हुआ है। जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो प्रभु का गवाह होता है। अगर हम देखें प्रेरितों के काम 1:8 में, वहां क्या लिखा है, देखिए प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। मतलब कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आप मसीह के गवाह हैं, आप प्रभु के गवाह हैं, आप छिपने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रभु के गवाह ठहरोगे। आपके जीवन से वो गवाही नजर आएगी कि सचमुच में ये प्रभु का मनुष्य, ये मसीह है। आपके जीवन से खुद दिखेगा, ये सामने से, आपके स्वभाव से दिखेगा। जो एक मसीही व्यक्ति होता है उसके चरित्र से दिखता है कि वो मसीह है या नहीं। उसके चरित्र में परिवर्तन आ जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इवन अगर आपने कई लोगों की गवाहियां सुनी होगी, अगर आपके जीवन में आत्मा से परिपूर्ण आपका जीवन है, अगर सचमुच में आपका चरित्र बदला है, आपका जीवन बदला है, तो कई लोग सामने से गवाही देते हैं कि तेरा जीवन तो सचमुच में पहले तो ऐसा नहीं था, तेरा जीवन में सचमुच में बदल गया है। पहले तेरे अंदर बहुत गुस्सा था, अब तेरे अंदर गुस्सा नहीं है, अब तेरे अंदर क्या है, नम्रता है, तेरे अंदर धैर्य है। अगर सचमुच में एक जीवन, अगर वो चरित्र उसका बदलता है तो उसका नया जीवन हो जाता है। यूहन्ना 3:5 में लिखता है, किसी को अगर मिले तो जरा पढ़ दीजिए। यूहन्ना 3:5 में क्या लिखा है वहां पे, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब कि जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, नए जन्मे में मनुष्य बन जाते हैं। आपने फिर से जन्म नहीं लिया है, लेकिन क्या हो जाते हैं, हम इसके समान हो जाते हैं कि जैसे हमने क्या कर दिया हो, फिर से जन्म ले लिया हो, हमने अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया हो। इस तरीके से हम लोग अपने जीवन में हो जाते हैं। हमारे जो अब तक के विचार थे, हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारा स्वभाव था, हर एक चीज में क्या हो जाता है, नया जन्म हमारा हो जाता है। जो अब तक स्वार्थी मनुष्य था वो हर एक से प्रेम करने वाला बन जाता है। जो अब तक चिड़चिड़ा मनुष्य था वो आनंदित रहने वाला बन जाता है, क्योंकि अब वो स्वयं के चलाए नहीं चल रहा, वो खुद से नहीं चल रहा है, लेकिन अब उसे कौन चला रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसे चला रहा है। इसलिए उसके जीवन में ये सारे बदलाव क्या होने दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज उसके अंदर ही बदलाव हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। वो सब चीजें आपके जीवन से नजर आती हैं जब आप आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, आप नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर में अगर हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो सिर्फ हमारे पाप ही नहीं क्षमा होते हैं, लेकिन हमारा प्रभु क्या कर देता है, हमें बिल्कुल नया बना देता है।
अगर हम लोग पहले झूठ बोलते हैं तो हम सच से प्रेम करने लग जाते हैं, हम सच बोलने लग जाते हैं, हमारे अंदर से वो आत्मा के फल दिखने लग जाते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, हम प्रभु में आनंदित रहने लग जाते हैं, हमारे अंदर संयम आ जाता है हर एक बातों में। ये सारे फल हमारे जीवन से दिखने लग जाते हैं, और जब वो फल आपके जीवन से दिखेंगे तो गवाहियां आपके जीवन से खुद ब खुद आएंगी। लोगों के द्वारा वो गवाहियां खुद ब खुद आपके जीवन में आएंगी, और आप खुद जान जाएंगे कि सचमुच में मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा से परिपूर्ण हो रहा हूँ। आपका उद्देश्य बदल जाता है अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो। अब तक आप जीते थे अपनी खुशी के लिए, अब तक आपको चाहिए था अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम, अब तक आपको ये चाहिए था। लेकिन जब आप आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं तो आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु की महिमा करना, परमेश्वर को महिमा देना। अपने सुख चैन को आप नहीं देखते हैं, तब आपका एक ही उद्देश्य रहता है। आप अगर जीते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए आप जीना चाहते हैं, जो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होता है। क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण होना सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज नहीं है, एक पर्सनल चीज नहीं है, लेकिन एक गवाही है जो आपके जीवन से प्रकट होनी चाहिए। कई लोग होते हैं उनके अंदर ना पवित्र आत्मा का ज्ञान होता है, पवित्र आत्मा को कैसे पाना है, पवित्र आत्मा कैसा होता है, पवित्र आत्मा का क्या ज्ञान है, वो सारी चीजें उनके जीवन में होंगी। वो वचन भी पढ़ेंगे, वो प्रार्थना भी करेंगे, हो सकता है वचन याद भी हो बहुत सारे उनको, लेकिन पवित्र आत्मा का ज्ञान होना एक अलग बात है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक अलग बात है। ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। और आत्मा से परिपूर्ण होना हम लोगों के लिए, अगर हम मसीह हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु के वचन पे हम विश्वास करते हैं, तो हम इस बात पे भी विश्वास करें कि सचमुच में हमें क्या जरूरत है, उस आत्मा से भरने की जरूरत है। और जब आत्मा से हम लोग भरेंगे तो ये सारी बातें हम लोगों के जीवन में दिखती चली जाएंगी। ये भी मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट बताया है कि जब आत्मा से आप परिपूर्ण होते हैं तो आपका चरित्र बदलता है, आपका जीवन बदलता है, लोगों की गवाहियां आपके जीवन से आने लग जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। ये सिर्फ अभी एक बात है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होता है, दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर ना एक सामर्थ्य आ जाती है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होता है उसके अंदर एक आत्मिक शक्ति आ जाती है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, जब आप अंदर आप उसके फलों से भरे हुए हैं, तो वो प्रभाव सिर्फ आप तक नहीं रहता है, वो प्रभाव आप देखेंगे कि वो दूसरों पर भी पड़ने लग जाता है। हमें एक अलग ही सामर्थ्य मिलती है। अब तक जो हम डरे सहमे रहते थे, अब हम मसीह के गवाह बन जाते हैं। दूसरों से तो हमें गवाही अपनी सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन अब हम लोग खुद भी गवाही देने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया है। हम इसके लिए भागे चले जाते हैं उस आग के साथ में। अगर आप देखेंगे पतरस को, कि पतरस ने यीशु मसीह का क्या किया था, 3 बार इनकार किया था उसने, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरा, जब वो आत्मा से परिपूर्ण हुआ, तो उसने क्या किया, हजारों लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया। जो उस समय पे कुछ लोगों के सामने क्या कर दिया, उसने प्रभु का इनकार कर दिया, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ नहीं था। अब उसके अंदर डर नहीं था। जब पवित्र आत्मा उसके पास आया तो उसके अंदर से हर एक डर खत्म हो गया, उसके अंदर एक सामर्थ्य आई, उसके अंदर एक आत्मिक शक्ति आई, और ऐसी आत्मिक शक्ति आई उसके अंदर कि वो कई हजार लोगों के सामने भी वो डरा नहीं प्रभु के नाम को लेने से, वो डरा नहीं प्रभु के नाम को लेने से। अगर हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, आपको पता है एलिया की प्रार्थना कितनी शक्तिशाली प्रार्थना थी। एलिया ने प्रार्थना करी, आग बरसी। एलिया ने प्रार्थना करी, वर्षा हुई, वर्षा बंद हुई, वर्षा हो गई। जब वो प्रार्थना करता था वैसा हो जा रहा था। प्रभु इतनी ज्यादा उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आया जो इतना बड़ा भविष्यवक्ता, जो इतनी महान की, इतनी शक्तिशाली उसकी प्रार्थनाएं थी कि कई सारे पुजारियों को भी, कई सारे जो असेरा के जो पुजारी थे उनको भी उसने क्या कर दिया था, मार डाल दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब
वो परमेश्वर से दुहाई मांगता है अपने मरने की। पहला राजा 19:4 में आप लोग पढ़ सकते हैं, वहां क्या लिखा है। पहला राजा 19:4 क्या लिखा है वहां पे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे क्या एलिया कहता है, जो इतनी शक्तिशाली प्रार्थना करने वाला, इतने बड़े बड़े काम करने वाला, लेकिन यहाँ पे वो इस वक्त में इतना लाचार हो चुका है कि वो कहता है कि बस अब मुझे क्या दे दे तू, मृत्यु दे दे, मृत्यु दे दे तू। लेकिन अगर हम देखें नए नियम में जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उसके पास भी था, एलिया के पास भी पवित्र आत्मा था, लेकिन उस समय पे क्या होता था आपको भी पता है, पवित्र आत्मा आता था और उसके बाद में चला जाता था। वो भविष्यवाणी करते थे, उसके बाद में उनके अंदर से आत्मा चले जाता था। वो हमेशा आत्मा से भरे नहीं रहते थे। लेकिन आप और मैं हमेशा आत्मा से भरे रहने चाहिए। क्यों? आप अगर देखें कि एलिया यहाँ पे मरने से डर रहा है, और वही जो प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे, आपको पता है उनको कैसी कैसी मौत दी गई थी। वो नहीं डरे मरने से। जब पतरस को कहा गया, मरने की बात में जब कहा गया कि तुझे मारा जाएगा, तो आपको पता है पतरस ने सामने से बोला कि मुझे इस तरीके की मौत देना। कैसी मौत मांगी थी पतरस ने? उसको बोला था कि तुझे क्रूस पे हैंग किया जाएगा, तुझे क्रूस पे लटकाया जाएगा, क्रूस की मौत तुझे दी जाएगी। लेकिन उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसे मौत मरूं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे मुझे क्रूस पे लटकाया जाए, मैं ऐसा नहीं, इसलिए मुझे उल्टा क्रूस पे लटकाओ। और पतरस को उल्टा लटकाया गया था क्रूस पे। वो मरने से भी नहीं डरे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। एक समय था जब वो छुप रहे थे। हम एलिया को देखते हैं कि वो अपने मरने से डर रहा है। वो प्रभु के सामने ऐसी दुहाई मांग रहा है कि मैं उससे नहीं मरना चाहता हूँ जो इजाबेल मुझे मारना चाहती है, मैं उससे नहीं मरना चाहता। वो प्रभु के सामने जाता है। लेकिन जो प्रभु के चेले थे वो अलग अलग तरीके से मारे गए, आरे से चीरे गए। हम याकूब को देखते हैं, वो तलवार से मारा गया। अंद्रियास को भी क्रूस पे चढ़ाया गया। पौलुस का सर कलम किया गया। और भी ऐसी ऐसी इतनी भयानक और खतरनाक मौत उनको दी गई, लेकिन वो डरे नहीं। और आज भी अगर आप देखें ना, कई ऐसे लोग हैं जो मरने को तैयार हैं प्रभु के लिए, जो मरने को तैयार है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए मनुष्य हैं, वो आत्मा से भरे हुए लोग हैं। और जब हम आत्मा से भरे हुए होते हैं तब हमारे अंदर कोई डर भय नहीं होता है। इस संसार का, इस दुनिया का डर हमारे अंदर नहीं होता है। लेकिन हम आत्मिक रूप से क्या हो जाते हैं? शक्तिशाली हो जाते हैं। हम आत्मिक रूप से उस सामर्थ्य को हम लोग पाते हैं जो आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य होता है, जो आत्मा से भरा हुआ मनुष्य होता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि ऐसे समय हम लोगों के पास भी आएंगे जिस तरीके से सताव बढ़ रहा है, ऐसे समय हम लोगों के पास भी आएंगे। लेकिन हम लोग तैयार रहें, आत्मा से भरे रहें। समय नजदीक है। जितनी भविष्यवाणी थी, हर एक भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, होने जा रही है, कुछ हो भी रही है पूरी। लेकिन अब तक हम लोग कैसे बैठे हुए हैं? शांत बैठे हुए हैं। हमें लगता है बाइबल हम पढ़ते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को हम सच नहीं मानते। क्योंकि सच मानते तो हम अपने जीवन को बदलते। अगर सच मानते तो हम अपने स्वभाव को बदलते। अगर हम सच मानते तो हम आत्मा से भरना चाहते, हम आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते। आज बस मैं यही दो बात आप लोगों के सामने रखूंगी कि अपने स्वभाव को हम लोग बदलें। अगर हम आत्मा से परिपूर्ण हैं
अगर हम कहते हैं हम आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो होने दे कि प्रभु को अपने जीवन में काम करने दें, उन फलों को अपने अंदर दिखने दें, अपने जीवन को हम लोग बदलें। आप अंश अंश करके बदलते जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अंश अंश करके बदलते जाओगे। एक साथ हम लोग नहीं बदल सकते हैं। किसी के जीवन में होता है कि एकदम से दवाई लग जाती है, बदल जाता है, एकदम से बुखार उतर जाता है, लेकिन जरूरत होती है किसी को आराम आराम से बदलने की। हम कैसा चाहते हैं कि हम कैसे बदले, वो हम प्रभु से मांगे। प्रभु के साथ में हम लोग बैठे अपने जीवन को बदले, अपने आत्मा से हम लोग परिपूर्ण होते जाएं प्रभु की आत्मा से।